आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 10। कभी कभी हम जिंदगी की उलझनों में ऐसे डूबे होते हैं कि हमें अपने आसपास की अच्छी चीजों का एहसास भी नहीं होता। जैसे कभी अपने से प्यार कर रहे शख्स को पहचान नहीं पाते या कभी अपना ध्यान रखने वाले की कद्र नहीं कर पाते। पर कभी कभी खोने का डर, कमी का एहसास जैसे अचानक उस चीज पर पड़ी धूल को हटा देता है। तभी हमें उस शख्स के कामों की इज्जत होती है। कुछ ऐसा ही हुआ राहुल के साथ। अब तक तो राहुल अजय को जरूरत से ज्यादा सवाल पूछने वाला मान रहा था जैसे वो पैसे की चाह के कारण ऐसा कर रहा है। पर ट्रेन के साथ साथ अजय के दूर जाने के एहसास से उसे महसूस हुआ कि चंद घंटों में अजय ने उसके दिल में जगह बना ली थी। शायद ये अजय का निश्चल स्वभाव था। राहुल के मन में डर आते ही उसके कदमों में जैसे जान आ गई। अभी तो मिले धोखे से जिंदगी में निराश महसूस कर रहा था, लेकिन ट्रेन के पीछे दौड़ते दौड़ते उसे छोटा सा ही सही एक मकसद मिल गया। मकसद आपको दिशा ही नहीं, ऊर्जा भी देता है। राहुल तेज दौड़ने लगा। वो अजय वाले कोच पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उस कोच तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन पीछे के कोच में चढ़ गया। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसकी सांस चढ़ गई थी। अजय भी ट्रेन के बीच से होता हुआ राहुल के पास आ गया। क्लोज था ब्रो, अजय ने कहा। राहुल ने अजय के कंधे पर हाथ रखा और अपने कोच की तरफ चल दिया। राहुल के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। फिलहाल तो उसके दिमाग में बैग चोरी होने का दुख कम और ट्रेन पकड़ लेने की खुशी ज्यादा थी। पैसों की राहुल के पास कहां कमी थी। वो तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था, लेकिन हालात ऐसे बन गए आज उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। कार्ड थे लेकिन पैसा निकाल नहीं सकता था। फोन था लेकिन ऑन नहीं कर सकता था। किसी से पैसे मांगने का तो सवाल ही नहीं। बस उसे एक ही उम्मीद थी, रिजॉर्ट में पहुंचकर कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। और अजय के होते हुए उसे रिजॉर्ट तक पहुंचने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं थी। दोनों अपनी सीट पर पहुंचे तो सभी लोग राहुल और प्रेम के लिए चिंतित नजर आए। एडजस्ट प्लीज फैमिली के पति पत्नी ही नहीं, बच्चे तक राहुल से ऐसे मिले जैसे ना जाने कब के बिछड़े हों। राहुल ने अब कुछ बातें शुरू की। मेरे दिन ही खराब चल रहे हैं। अब मुंबई से चला तो सूटकेस चोरी हो गया और अब यहाँ बैड टाइम, राहुल ने कहा। इतना कहना था कि उसकी खटिया खड़ी हो गई। हाँ, जेंट्स लोग होते ही ऐसे हैं, सामान का ध्यान नहीं रखते हैं, महिला ने कहा। कहीं गुम हो, किसी परेशानी में हो, बुजुर्ग ने कहा। क्या क्या सामान था, कुछ कीमती तो नहीं था ना, महिला ने कहा। FIR लिखवाई, बिना लिखवाए कैसे पकड़े जाएंगे चोर। वैसे आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, रोज अखबार में खबरें आती हैं, बुजुर्ग ने कहा। अरे छोड़िए, प्रेम पहले से ही परेशान है, उसे ज्यादा तंग मत कीजिए, महिला के पति ने सभी को कहा। अजय चुपचाप बैठा देख रहा था। कुछ देर में चुप्पी हो गई। उसके बाद उस शख्स ने अपना पर्स निकाला और उसमें से पैसे निकालकर राहुल के हाथ पे रख दिए। राहुल ने झटके से हाथ पीछे लिया। अरे प्लीज आप अपना काम चलाओ, मैं और निकाल लूंगा, उस शख्स ने कहा। हाँ बेटा, ये ले लो, मेरी तरफ से भी। बुजुर्ग भी अपनी जेब में नोट तलाश करने लगे। अजय की मुस्कान खिल गई। वो समझ रहा था ट्रेन में ये लोग करोड़पति इंसान को कुछ नोट थमा रहे हैं। राहुल सभी को मना किए जा रहा था। प्लीज ले लीजिए ना, हम एडजस्ट कर लेंगे।
महिला ने कहा। अरे हाँ हाँ, अब शर्माओ मत, घर पहुंच जाओ तो वापस कर देना, अपना नंबर दे देता हूं। महिला के पति ने कहा। अरे कोई नहीं बेटा, इंसान ही तो इंसान के काम आता है, इसमें शर्माना कैसा, तुम भी किसी की मदद कर देना, बुजुर्ग ने कहा। राहुल के बदन में सिहरन दौड़ गई, जैसे एक लहर सिर से होते हुए पूरे बदन में। कुछ अच्छा होते वक्त ऐसी ही लहर दौड़ती है। उसने जिंदगी में जितने लोग देखे थे, मतलब के देखे थे, वही लोग उसके नजदीक आते थे जिनका मतलब राहुल से सदता था। लेकिन ये अनुभव, क्या दुनिया ऐसी भी होती है? राहुल शर्मा रहा था, उसे झिझक हो रही थी। वहीं उसे बचाने के लिए अजय बीच में कूद पड़ा। अरे सर, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेम मेरे साथ ही जा रहा है, मैं ले जा रहा हूं उसे, अजय ने कहा। अरे फिर भी रास्ते में जरूरत पड़ जाए तो जेब में पैसे रहने चाहिए ना, बुजुर्ग ने कहा। अरे नहीं अंकल, नहीं पड़ेगी, और आप सभी अपना नंबर जरूर दीजिएगा, राहुल ने कहा। आप भी शर्मा रहे हैं। अरे जिंदगी ऐसे ही एडजस्ट होते हुए चलती है, महिला ने नसीहत दी। लेकिन राहुल मानने को तैयार नहीं था। राहुल के कहने पर अजय ने सभी के नंबर और एड्रेस कागज पर लिख लिए। ब्रो, इसे तो मैं ही रखूंगा, फिर कहीं चोरी करवा दिया तो, अजय ने हंसते हुए कहा। इतना सुनते ही सब हंस पड़े। ट्रेन का सफर अब मजेदार हो गया था। सुबह सुबह इतनी गर्मी भी नहीं थी और प्यार की बारिश से राहुल तो इस वक्त बिल्कुल ही भीगा हुआ था। कामनी की किचकिच पीछे रह गई थी। फिलहाल तो वो जिंदगी का मजा ले रहा था। ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि महिला ने अपने सामान में से खाने का सामान निकालकर पैक कर दिया। अब प्लीज इसके लिए मना मत कीजिएगा, महिला ने कहा। राहुल ने देखा तो उसमें चिप्स के पैकेट और बिस्किट थे। राहुल ने उसे प्रसाद समझकर अपने पास रख लिया। चंडीगढ़ आते ही सबसे विदा लेकर राहुल और अजय उतरे। अजय के पास एक सूटकेस और एक बैग था। राहुल ने जिम्मेदारी दिखाते हुए सूटकेस उठा लिया, लेकिन अजय ने तुरंत ही सूटकेस छीन लिया। ना बाबा ना, मैं नहीं चाहता मेरा सूटकेस भी चोरी हो जाए, अजय ने घबराने की एक्टिंग करते हुए कहा। अरे बाबा, एक गलती मैं दोबारा नहीं करता, राहुल बोला। मेरा सूटकेस तो नया है ना, ये तो पहली बार ही चोरी होगा। वैसे भी ब्रो, यू आर इन बैड फेज, अजय ने हंसते हुए कहा। हाँ ठीक है बेटा, उड़ा ले मजाक, अपना टाइम आएगा। हाँ वो तो बाद में आएगा, लेकिन बस स्टॉप आ गया है, अजय ने कहा। तो हम मनाली चल रहे हैं, राहुल बोला। हाँ ब्रो, मुझे अंदाजा हो गया था, अजय ने कहा। राहुल भी मुस्कुरा दिया। वैसे मेरा सीक्रेट प्लान है तुम्हारे होटल के ठीक सामने वाले मैपल मिस में रुकने का, राहुल ने कहा। पर प्रेम, क्या तुम्हारा वहां रुकना सही रहेगा? मतलब वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, अजय बोलते हुए हिचकिचा रहा था। हाँ करते हैं कुछ मैनेज, डोंट वरी, राहुल ने कहा। लेकिन राहुल ये बात छिपा गया, मैपल मिस्ट का मालिक तो वही था। इसके बाद 8-9 घंटे का सफर शुरू हुआ। कभी किसी नदी के साथ साथ बस बढ़ रही थी, तो कभी किसी पहाड़ी के उतार चढ़ाव से होते हुए। खूबसूरत सफर में राहुल भी डूबा हुआ था। हालांकि बीच बीच में उसके दिमाग में कामनी की चाल भी घूम जाती थी। हमारे साथ कौन है, इसका असर हमारी शख्सियत पर जरूर पड़ता है। अक्सर पॉजिटिव सोच के लोग एक अच्छी ऊर्जा रखते हैं, उनके साथ से ही हमारी सोच और बर्ताव में बड़ा फर्क पड़ता है। जबकि नेगेटिव लोगों के आसपास होने से ही बुरे विचार दिमाग में कूदने लगते हैं। कुछ ऐसा ही राहुल के साथ हो रहा था। बस मनाली पहुंची तो शाम हो चुकी थी। सामने सूरज डूब रहा था। सूरज के रंग बिरंगी सफेद पहाड़ियां और भी जगमगा रही थीं। आसमान में बादल में भी जैसे रंगों की चित्रकारी थी, ऐसी चित्रकारी जो हर पल रूप बदल रही थी। राहुल इस खूबसूरती को निहारते हुए अजय के पीछे पीछे चल रहा था।
बस अड्डे से ऑटो लेकर अजय अपने होटल की तरफ चल दिया। वो रहा सामने मैपल मिस्ट, अजय ने दिखाते हुए कहा। राहुल ने देखा तो सामने बड़े से हरे भरे मैदान के बीचों बीच एक छोटी सी इमारत दिखाई दी, और वो उसके ठीक सामने वो हमारा होटल है, अजय ने कहा। राहुल ने देखा बड़े से रिजॉर्ट से थोड़ा सा आगे सामने सड़क पर एक 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। आसपास हरे भरे लंबे लंबे पेड़ थे। सामने से ही ट्रैफिक गुजर रहा था। अच्छा है ना, अजय ने कहा। ग्रेट। राहुल के मुंह से बस इतना ही निकला। ऑटो रिजॉर्ट के गेट पर पहुंचा तो राहुल अजय को थैंक्स कहते हुए उतरा। कल मुझसे मिलने आना प्लीज, राहुल ने कहा। ब्रो, पक्का मैं आऊंगा, अगर मुझे रिजॉर्ट में घुसने दिया तो, अजय ने हंसते हुए कहा। बाय कहकर राहुल रिजॉर्ट की तरफ चला। गेट से करीब 200 मीटर आगे रिसेप्शन था। मेहमान गाड़ियों से ही रिजॉर्ट में एंट्री कर रहे थे। पापा ने जगह तो बहुत अच्छी चुनी है, ब्यूटीफुल प्लेस, राहुल ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तभी उसका ध्यान रिसेप्शन पर गया, जहां काफी चहल पहल नजर आ रही थी। रिसेप्शन पर पहुंचने से पहले ही उसके कदम ठिठक गए। राहुल को कुछ ऐसा दिखा जो उसके प्लान को बिगाड़ने के लिए काफी था। राहुल को लगा उसका बैड फेज अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उससे पहले यहां तक आ पहुंचा है। क्या हुआ राहुल सिंघानिया के साथ, जानेंगे अगले एपिसोड में।